इनकी डेडिकेशन और इनकी काम की वजह से हमारा जो है ना डिस्ट्रिक्ट पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। सर साहब बोलो। मुनाफिक नहीं कोई दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आगाज़ DHQ से किया है इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, तो उसके बाद तीनों तहसीलों में अगर ये बात ना मानी गई तो OPD की स्ट्राइक होगी। थैंक यू। जो हमारी प्रेस्टीज है, जो हमारी इज़्ज़त है, वो बिल्कुल किसी को कोई हक नहीं है कि वो उस पर आके हाथ डाले। और बगैर किसी नोटिफिकेशन के फीमेल डॉक्टर्स को बुलाना टेलीफोनिकली कि जी आप या मेरे ऑफिस में आ जाएं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंक्वायरी का एक क्राइटेरिया होता है, एक तरीका होता है, उसको प्रॉपरली लेके चले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो गिल्टी है उसको जो प्रॉपर एक्शन होता है वो होना चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को कहेंगे जी मेरे ऑफिस आ जाओ, तू करके बात करो, खड़ा रखें जी आप खड़े रहे, आप बैठ नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, ये रवैया हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस मद में इस वक्त अभी स्ट्राइक होगी, जो OPD बंद है, पेशेंट कोई हमारा सीरियस डिस्टर्ब ना हो, किसी की ज़िंदगी ख़तरे में ना जाए, उसके लिए हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, इंडोर सर्विसेज और गायनी की इमरजेंसीज चलेंगी। वो हम बिल्कुल बंद नहीं कर रहे, हम किसी को सफ़र नहीं करवाना चाहते, लेकिन जब तक हमारी इज़्ज़त बहाल नहीं की जाती, हमारे 2 हाउस ऑफिसर्स को वापस रिवर्ट नहीं किया जाता, ये हमारी OPD स्ट्राइक पे रहेगी। सड़कें ख़राब हैं, यहाँ ट्राले गिर रहे हैं, कभी किसी के ख़िलाफ़ हमें नहीं नज़र आया अखबारात में। इंक्वायरी की हो, कोई फिक्स किया हो, अपने अपने काम करें और हमारे ऑफिसर्स को स्ट्रेंथन करें, हमारे MS को स्ट्रेंथन करें, ना कि MS की बेइज्जती करें। हमारे AMS जो फीमेल है वो रो पड़ी, हमारी DMS है वो रो पड़ी। हमें किसी सूरत में भी ये एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे ADCG का रवैया इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है, और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर्स की बाकायदा एक्शन कमेटी बन गई है, और डॉक्टर्स एक्शन कमेटी, मैं कहता हूँ मुझे ये भी पता है मेरे खिलाफ क्या क्या एक्शन लेंगे DC साहब, मेरे इल्म में है। मेरा शायद DC साहब से डबल तजर्बा हो, मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई और अहम पोस्टों पे गुजर गई, मुझे पता कि आप क्या क्या खिलाफ एक्शन होंगे। लेकिन मैं इन बहनों के लिए, इन बच्चियों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप प्रेस वालों का बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा डॉक्टर्स की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसको भी डॉक्टर्स के जज्बात कौन सी सिक्योरिटी है, वो और भी काम करते हैं। मतलब हमारी डॉक्टर का स्टेक है, उन्होंने अपनी मदद की और उसके बाद ये गायनी डिपार्टमेंट में, सर ये कोई तरीका कार नहीं है कि हमें तू तरीका की बात नहीं करें। अभी भी मैं ये जो हमारे डॉक्टर टर्मिनेट हुए उनके साथ में जो खड़ा हूँ, उनको वापस आना चाहिए। अभी आज मैं काम करने के स्ट्राइक करना चाहते हैं, एमरजेंसी के अलावा एमरजेंसी भी स्ट्राइक करना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि OPD हमें बंद करनी चाहिए। और बाकी मामला में जहाँ तक जब तक हमारे 2 ऑफिसर, ये कौन सी बड़ी बड़ी एलिगेशन है, कौन सी नेग्लिजेंस है कि जी उसने एडवांस में आगे लगा दी। इस चीज़ को प्रोटेक्ट हमारे ऑफिस से करना था, लेकिन क्योंकि वो उनकी भी इंसल्टिव बिहेवियर था, इसलिए उन्होंने नहीं किया। देखें, जब आती है ना सेल्फ प्रोटेक्शन की, आप में से हर बंदा अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकता है, लेकिन एसोसिएशन का मतलब और फैमिली का मतलब और DHQ पे, मैं यहाँ प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ DHQ हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर होने की बात कर रहा हूँ, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं इस सिलसिले में ये कंडेम नहीं बड़ा कि सिर्फ एडवांस हाजिरी लगी है तो उन्होंने उनको टर्मिनेट कर दिया है। हमें जब इससे पहले भी पता चला, डॉक्टर अदनान और कोरोना की बात हुई, कोरोना वाले डॉक्टर मौजम, डॉक्टर अदनान इस बात के गवाह हैं कि यहाँ से मामला जब टेकअप किया तो मेरा दोस्त एडवोकेट वहाँ जाता रहा, पेश होता रहा, और उन्होंने आके अंदर माफ़ी मांगी, और एक दफ़ा नहीं आए, शहर के चंद मौजूद बंदों को ला के उन्होंने 3-4 दफ़ा आए, फिर उसके बाद हमने उनको माफ़ी दी, उसके बाद ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। और ये जो बात है ना कि आपस में यूनिटी हो जाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सिर्फ आप कहने की बातें, मतलब सिर्फ बात कर रहे हैं, मैं इसको एक्चुअल फॉर्म में चाहता हूँ। अदनान के साथ खड़ा हूँ, उस वक्त भी मैं गया था, ये नहीं चाहते थे मैं कोर्ट में जाता रहा हूँ, 3 दफ़ा मैं कोर्ट में गया हूँ। उन्होंने कहा आपने आना नहीं है, हमारे एक एडवोकेट हैं रिजवान साहब, वो विदाउट एनी मतलब उन्होंने से मुझे देखा तो विदाउट एनी फी और किसी के वो वहाँ पेश हुए, और उन्होंने माफ़ी मांगी, मेरे पास अभी भी उनका इकरारनामा मौजूद है। उसके बाद ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जहाँ तक यूनिटी की बात है, हम यूनाइटेड हैं,
देखिए ये जो है ना जी, कौन कितनी प्रैक्टिस करता है तो डॉक्टर 18 घंटे काम कर रहा है, और ये बत्ता ये किसी के ढके छुपे बात नहीं है। सारी चीज़ें मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि वो डोनेशन की बात में आपसे रिश्वत मांगना चाहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम पर तवज्जो दे, हमें अपना काम करने दे। और हाँ, अगर हमारे जो आपने जॉब में काम में कोई गलती बताई है तो वो डेफिनेटली कौन से डिपार्टमेंट इधर दूर कर लगा हुए हैं अपने, मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पीएम में फलाम सारे, लेकिन हम हमारा जो प्रोफेशन है, हम जिनके साथ डील करते हैं वो इंसान हैं, वो बीमार हैं, वो दुखी हैं। हम सिर्फ इस चीज़ का हमें खुदा का खौफ आता है, इसलिए हम काम करते हैं, ना कि इनके जो है ना ये समझते हैं कि ये समझते हैं हमने डंडा दिया, वैसी बात नहीं है। ये अभी भी मैं मतलब आप लोगों के साथ इस चीज़ पर एग्री हूँ, जो लाया अमल सारे इधर एग्री करते हैं, मैं उस पर तैयार हूँ। और जहाँ जिधर भी जाना चाहते हैं, देखिए रोड पे भी आना चाहते हैं आज रेडी, और अगर किसी हायर अथॉरिटी के साथ मिलना चाहते हैं, सोसाइटी है या से राशिद साहब आई रेडी। जहाँ तक इंक्वायरी की तलक मैं बात बता दूँ कि ये लोग समझते हैं कि शायद जी पे इंक्वायरी आ जाए, इनकी गलतियाँ हैं तो इसलिए ये स्ट्राइक करें, नहीं ऐसा नहीं है। जो एलिगेशन हम पे फिट होती है, जो हमारा कसूर है ठीक है, हमें वो ठीक करें, लेकिन ये हैरेसमेंट आउट ऑफ वेट बुलाना और ये जो मिसबिहेव करना ये अलाउ नहीं है किसी जगह पे। तो इसके साथ ही मैं आखिरी एक बात कहना चाहूँगा कि अभी इस वक्त देखिए बहुत सारी चीज़ें आप स्टार्ट करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, उसके बाद उन्हें आगे लेके नहीं चलते, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। अभी यहाँ 3 बंदे 4 बंदे आप पॉइंट आउट कर लें मशवरे से, जो आगे सारे मामले को लेके चलेंगे। मेन ये नहीं है कि एक दफ़ा स्ट्राइक कर दी, हमारे बच्चे, हमारी 2 लड़की बच्चियाँ, ठीक है, आज मेरे साथ 4 बंदे और नहीं आप और कोई बंदा, मैं चाह रहा था कि लेडीज के नाम क्या है पहले, देखिए हम जाने देखिए आपको बात जिससे इमरान साहब ने बात की इतना काम होता है, इसका मतलब उसने क्या दुआ किया, उसने कहा कि जी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उसको शील्ड मिली थी अप्रिशिएशन की, तो बाद में उसको फिक्स कर दिया। बात ये तुम कहाँ की बात कहाँ मिला रहे, वो रिश्वत का उस पर एलिगेशन, वो फ्रॉड था। मैं कहता हूँ आप में से कोई डॉक्टर रिश्वत लेता है उसकी जो मर्जी फिक्स कर दे, बिल्कुल सही, लेकिन पहले जेल बनाकर इंक्वायरी करना ये बिल्कुल गलत बात है, गैर खिलाफी चीज है। पहले उन्होंने जेल बनाया कि हमने इनसे क्या कुछ निकलवाना, क्या करना है, तो बाद में इंक्वायरी करके पता चल जाता है। इतना तो उसका तजर्बा नहीं होगा एडीसीजी का जितना मेरा तजर्बा, मैंने जब से हाउस संभाली है हर इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहा हूँ, किंग एडवर्ड हॉस्पिटल देखा था, रावलपिंडी डिवीजन का इंक्वायरी ऑफिसर रहा हूँ, मैंने एमएस साहबान की, मैंने डायरेक्टर साहबान की इंक्वायरियाँ की हैं, लेकिन इस तरह की इंक्वायरी मैंने पहली दफा देखी है कि जेल पहले बनाया हो, अंदाजे गुफ्तगू गलत हो, हरासमेंट कर रहा हो, आउट ऑफ 9 लड़कियों को अपने कमरे में बुला रहा हो, ये कहाँ का है, तुम खुद चल कर आओ यहाँ एमएस के कमरे में इंक्वायरी, और ये कोई बात नहीं कल वो कहते हैं जी गवाह है मियां मजहर या फलां, भाई वो तो सारे डरपोक हैं आपके अंदर है। ये बकायदा एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा है, ये एडीसीजी के लिए किया तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एडीसी का इन्होंने सारा ये सोचा समझा मंसूबा है, सदर साहब से गुजारिश है अगर इनका ये सोचा समझा मंसूबा है आज के बाद हम ये फिक्स एसओपी तय कर रहे कि हमारे सोचा समझा मंसूबा ये है, हमने कुछ को डिग्रेड नहीं होने देना। हम नहीं कहते हैं कि एक प्रोटोकॉल है डिस्ट्रिक्ट का कमिटमेंट, बट वी शुड नेवर गो बियॉन्ड एंड फॉर द स्टेटस। इसलिए एट द मोमेंट रिलैक्स होकर बैठे हैं, जब फैसला तो क्या है ओपीडी नहीं करते फिर क्या मसला है, तो 2-3 मोटे हैं जैसे तो रख लिए जाए कि एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसर, और सेकेंडली ये हमारे मामला में बहुत दफा जाते कि सड़क बना ये भाइयों साहब इस तरह मामला चलेगा, और ना इस तरह मामला चलेगा, चले डीसी को भी छोड़ दे, डिस्ट्रिक्ट हेड है, कम से कम जब तक इसकी एडीसीजी की ट्रांसफर नहीं होती उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जो उसने इंसल्ट की है, जो क्या आपको बता दूं, इसका डिपार्टमेंट ऐसा है, लेडीज की हरासमेंट का एक अलग शुबा है, अगर हम केस करते हैं
और हमारी जो एजुकेशन है वो फीमेल हरासमेंट यकीन करें कि इस्लामाबाद और एलसीबी टिकट तक दौड़े लग जाएंगे, बता के वो भी पकड़े। अच्छा सर एक मिनट लास्ट इंक्वायरी में लेडीज नहीं है हमारी, जैसे कि ना इंक्वायरी सर अगर कंप्लीट हो गई या उन्होंने अपने कंट्रोल मार्क दे दिए उसके बावजूद भी जो कुछ नहीं किया, ओके जो हमारी लेडीज को जिन्होंने बुलाया था ना वो एक पेज पे सब ये लिख दें बस ये ना फिर एक सारे से पूछ के ना। लेकिन सर मेरी बात सुनिए, हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं ये अभी इजाज़त कि हमारी जो है ना तजनीम हरासमेंट और मिसबिहेव, बस ये इसके अलावा हम कुछ नहीं कि ये नहीं है कि ठीक है जो आईडी होगी ठीक है बिल्कुल सही है, आईडी क्या होती नहीं है तो मैं सिर्फ ये जा रहा हूँ स्ट्राइक के अलावा अस्पताल में को 5-10 बैनर बहुत जरूरी है, वो बैनर हो, बैनर बहुत जरूरी है। एक बैनर लगने पे आपका अगर सेक्रेटरी चेंज हो सकता है तो ये भी हो सकता है, और एक पीएम में और जितनी आपकी तंजीमें उनकी तरफ से होने चाहिए, और एक का बैनर पेशा जाकर सीओ ऑफिस के अंदर लगा दें अपनी तंजीम की तरफ। मीडिया वाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नारवा रवैये के खिलाफ स्ट्राइक लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि स्ट्राइक के बाद आउटडोर का सर फर्स्ट ऑप्शन है, लास्ट नहीं है, लास्ट इमरजेंसी कंक्लूजन ये है कि हमने इस वक्त एक तो ये सिक पेशेंट है इसकी लाइफ थ्रेट पे इमरजेंसी वाली सर्विसेज को विड्रॉ नहीं करना, 4 बंदे इस मामले को लेके हम जाके बात करते हैं, तब तक जब तक वो रिवाइव नहीं होते ओपीडीज बंद रहेंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 5 लोगों शामिल करने के लिए, जो हम 4 के 4 कंसल्टेंट्स हैं, एक यंग डॉक्टर की मेडिकल के लिए उसको फ्रांसाई साहब को शामिल करना है, इसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है आईडीए का। मैं आपको बता दूं अगर गवर्नमेंट घबराती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहसीयत चीफ कंसल्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झेलम हमारी जो नुमाइंदा तंजीम है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन झेलम उनके साथ स्टैंड करता हूँ, और चीफ कंसल्टेंट जो होता है वो एक बाप के बराबर होता है। हम एमएस या सीईओ को बाप नहीं समझते, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। हम डॉक्टर्स कम्युनिटी एक हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि जब से मुझे ये पता चला है, इंक्वायरियों को छोड़ दें, क्या इंसिडेंस हुआ है उसको छोड़ दें, कि फ़ीमेल को अपने दफातर में आर्ट टाइम में बुलाकर हरास किया गया है, इस हरासमेंट के ख़िलाफ़ हम सारे सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, यूनाइटेड हैं, और वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर सेहत पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि आज के इस मौजूदा दौर में कि जहाँ पर फ़ीमेल हरासमेंट का शोबा भी अलहदा है, फ़ीमेल हरासमेंट किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। ये हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, इनके लिए हमें कोई भी अगर कुर्बानी देनी पड़े ज़रूर देंगे। और ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि डायरेक्ट एक जूनियर ऑफिसर जो होता है और ग्रेड 19 के ग्रेड 20 के बंदों को चेक करे अपने दफ़ा, इनको तरीक़ाकार का नहीं पता कि इंक्वायरियाँ कैसे की जाती हैं। जिस तरह इन्होंने कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ख़िलाफ़ लेटर निकाल दिया, इनका ज़हन है कि डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ भी ऐसे हम लेटर निकालें, जो मर्ज़ी कर दें। मैं इनको दावत देता हूँ, मैं इनको बरमला दावत देता हूँ, आएँ डेली राउंड करें, कोरोना के मरीज़ों से पूछें कि आपका क्या हाल है, सही इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये डरते हैं, ये खौफज़दा हैं, फिर हमें उस सैल्यूट की ज़रूरत नहीं जो पुलिस वालों ने बैंड बाजे बजाय हमें सैल्यूट दिया। हमें अमली तौर पर ज़रूरत है, फिर डॉक्टर्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश करें, ना कि डॉक्टर्स को।
डॉक्टर कोई ओपीडी नहीं करता। ओ बंदा मेरा दस्ता जी है पढ़े लिखे हो अनपढ़ बंदा लिखने का मकसद है कि साड़ी जी अगर खिदमत करने वास्ते आए तो साड़ी खिदमत करन। असले जेड़ा जुल्म अवाम नाल हो रहा है पैसा किधर जा रहा है किधर जा रही है साडे टैक्स साडियां बंदा अंदर बैठी है एसी लगी है एक बंदा अंदर बैठ के एसी इस्तेमाल कर रहा है। खून निचोड़ के ये लोग आज पढ़ लिख के इत्थे तक आए ने जेड़े स्कूलों में भी पढ़े। अच्छा